वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं टू प्रूव स्क्वायर रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। इसे सीखने से पहले आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। पहली है को प्राइम इंटीजर्स के बारे में और दूसरी है एक थ्योरम। तो पहले हम सीखते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है या फिर उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। डेफिनेशन में आप देख सकते हो दोज नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर नेमली 1। फॉर एग्जांपल 2, 3 इनके कॉमन फैक्टर्स 1 होता है। 14 और 15, 11 और 12 तो इनका HCF और कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब क्योंकि इसमें प्राइम है तो ये मत समझना कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही को प्राइम नंबर्स में आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 14 और 15 इज़ ऑल्सो को प्राइम। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम हमारी कहती है इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। लेट अस टेक अ एग्जांपल हेयर। 5 एक प्राइम नंबर है और ये 625 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ये 625 का स्क्वायर रूट 25 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे आगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रेशनल नंबर मानेंगे और फिर बाद में हम वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, उसको गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो बाय रेशनल नंबर की डेफिनेशन से आप जानते होंगे कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ऑल राइट, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ऑल्सो p और q को हम को प्राइम इंटीजर्स मानते हैं। को प्राइम मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो p और q को हम यहाँ पे को प्राइम भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया p अपॉन क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब क्या होगा, क्योंकि q डिवीज़न में है वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई q। अब हम करेंगे बोथ साइड्स को स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। ऑल राइट, तो हमें मिला p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेशन 1। तो आप अगर इसे गौर से देखोगे p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, अगर 2 क्योंकि एक प्राइम नंबर है ये p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ऑल राइट, तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, जो हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था। तो यहाँ से जब 2 डिवाइड्स p तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू m इक्वल्स टू p। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो हम उस नंबर को 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल 10 ले लो, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 12 ले लो, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 6। सो p कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2 इंटू m वेयर m इज़ एनी इंटीजर। ऑल राइट, तो हम p इक्वल्स टू 2m को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी हमारे पास p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो सब्सटीट्यूट करने पे हमें मिलेगा 2m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। दैट विल बिकम 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर और इक्वल्स टू के उस तरफ जब 2 को भेजेंगे तो हमें मिलेगा 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर q स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर में आप देखोगे तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और अभी आपने पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि इफ़ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड q। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया है क्योंकि पीछे 2 ने p को भी डिवाइड किया था और 2 यहाँ पे q को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने तो p और q को को प्राइम माना था। को प्राइम मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 2 आ जा रहा है क्योंकि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। सो
2 divides p and q both, which means p and q are not co-prime, and this contradiction occurs due to our wrong assumption that square root of 2 is rational. Hence square root of 2 is irrational number. I hope you understand this. और आगे चलकर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को आप ऐसे ही इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.